वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो शनि भगवान की जय हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज कृष्ण जन्म की कहानी आपको सुना रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। यह व्रत बालक, युवा, वृद्ध सभी स्त्री पुरुष करते हैं। इससे पापों का सर्वथा नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी का उद्यापन वही स्त्री कर सकती है जो गर्भवती हो। 10 औरतों व विनायक जी को आमंत्रित करते हैं। 11 नारियल या व्रत में काम आने वाली मिठाई फल लेकर प्रत्येक पर कुमकुम का टीका लगाकर कलपते और गए 20 कलप पर कर सासू ननद जिठानी जिसके छोटा बच्चा हो उन्हें दें। प्रत्येक नारियल या मिठाई को एक एक गर्भवती स्त्रियों को देते हैं। विनायक का नारियल लड़के को दें। कई लोग उद्यापन हेतु भोजन के लिए निमंत्रण भी देते हैं। संपूर्ण भोजन में खीर विशेषतया बनाते हैं और रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात सभी गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराते हैं। इस प्रकार से उद्यापन से पीछे यह धार्मिक मान्यता है कि गर्भवती स्त्री को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। अतः इतना दान पुण्य करके श्रीफल नारियल भेंट करने के पश्चात ईश्वर को इस आशा से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे भी आप जैसा पुत्र प्रदान करना। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी हुई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंतपुर में मथुरा में उग्रसेन जी राज्य करते थे। उग्रसेन जी के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध में भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा, न तो देवकी बचेगी नहीं तो देवकी होगी, न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसके 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहाँ आ पहुँचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम से शुरू होगी।
कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयतापूर्वक मार दिया। अब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान के ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तो मुझे तत्काल गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को दे दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव जी यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ आ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस आए। वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई, पहरेदार भी जाग गए। कन्या के रोने के पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर लिया और बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। वह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।